मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बाबू मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को 12th के बाद अब क्या करना चाहिए। ये जो समय है ना बाबू, 12th का आप सबका एग्जाम पड़ गया है और इसके बाद अब क्या करना चाहिए। अब इस समय ऐसा होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आती है कि अब हमें करना क्या चाहिए। और यही क्वेश्चन गार्जियन भी आपसे पूछते हैं, परिवार संबंधी भी आपसे पूछते हैं और आप अपने आप से भी पूछते हैं, और इसका उत्तर कुछ मिल ही नहीं पाता कि अब करना क्या चाहिए। जो एक सही मार्ग है वो पता नहीं चलता। अभी माइंड में बहुत सारी बात आती है कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, तो मैं आपको सारा दिशा दे देता हूँ, समझ गए। और बच्चों के दिमाग में एक ही दो बात चलती है, जो जिस तरह से सोचने वाले हैं, समझ गए, जो बहुत दौड़ने धूपने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा, तो उन लोगों को क्या लगता है कि आर्मी एयरफोर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा नहीं है बाबू, बहुत सारा क्षेत्र है। आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में आप अच्छे से सब कुछ जान जाइए कि अगर हम दौड़ करके अपना जॉब लेना चाहते हैं अपने फिजिकल के दम पे, शरीर के दम पे, तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे जॉब हैं। तो सबके बारे में बता दूंगा मैं अभी। कोई चाहता है कि मुझे लिखित रूप में मुझे ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर भी बहुत तरह के, बहुत कैटेगरी के ऑफिसर हैं, तो मैं सबको भी बताऊंगा। कोई चाहता है हमें बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग के बारे में बताऊं। कोई चाहता है यूपीएससी में जाना है, उसको यूपीएससी बीपीएससी में अगर किसी को जाना है तो मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और हाँ बाबू, अभी इंट्रो देने वाला हूं, सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और आप लोग कमेंट अगर कर दोगे कि सर इसके बारे में डिटेल पूरा बताइए। डिटेल कहने का मतलब है कि उसका सिलेबस क्या है, फॉर्म कैसे भराता है, उसका फॉर्म में क्या क्या चीजें चाहिए, कितना उम्र चाहिए, है ना, उसकी तैयारी कैसे करें, उसका पैटर्न क्या होता है, पूरा बता दूंगा। फिर उसमें अगर आपका जॉब हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, सारी चीजें मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल भी बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि सर मुझे एयरफोर्स के बारे में जानना है डिटेल, तो एयरफोर्स कमेंट में लिखोगे तो मैं एयरफोर्स के बारे में पूरा एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का। उसमें पूरा एयरफोर्स का डिटेल रहेगा, फॉर्म भरने से लेकर के उसकी सैलरी कितनी मिलती है वहां तक बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद एयरफोर्स में ज्वाइन करने के बाद क्या होता है आपके साथ सारा बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। ओके, अभी आपकी डिमांड होगी उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ, ये तो आप समझ गए बाबू, इतना आपके लिए एकदम अनिवार्य है अभी, इतना आप समझ गए। अब देखिए बातें, अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, आप समझते जाना। प्राइवेट सेक्टर में जब हम चलते हैं, जब बच्चे हम प्राइवेट सेक्टर की बात, पहले प्राइवेट सेक्टर सोच लो और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर पे बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अगर जैसे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी में भी जाओगे तो आपको 3 से 4 साल लगना है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उसका एक कोर्स होता है, समझ रहे हैं ना, सेमेस्टर कोर्स होता है। वो कोर्स आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपकी जॉब मिलेगी। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लड़का प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब कॉमर्स, जैसे जिसका कॉमर्स है तो वो कॉमर्स करेगा, तो बीकॉम करेगा, वो 3 साल का कोर्स है। और ठीक है, कॉमर्स हो गया, फिर आपको देखिए एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे प्राइवेट कोर्स आपको करने होंगे। कोई बीटेक करना चाहता है तो वो बीटेक करेगा, ये सब प्राइवेट में आता है, ठीक है। ये सब प्राइवेट नौकरियों के लिए ज़्यादा अवेलेबल है ये सब कोर्सेज, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना है तो ये सब करेंगे आप। फिर देखिए फार्मेसी कोई करना चाहेगा, ये सभी प्राइवेट सेक्टर में ही आता है, मतलब बी फार्मा, जिससे मेडिकल का दुकान खुलता है, आपको मेडिकल की जानकारी में। कोई पैरा मेडिकल करना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक करना चाहता है, इस तरह के, कोई आईटीआई करना चाहता है, ये सारे कोर्सेज किस में आते हैं, प्राइवेट में आते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, बात करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट के पास अब, हाँ, कोई लड़का चाहता है कि 12th के बाद मुझे अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, घर से भी प्रेशर कि बेटा तुम्हें सरकारी नौकरी ही करना है, तो अब उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में बाबू सबसे पहले आपको, तो आपका उम्र भी कम है, आपका उम्र भी कम है, तो आपको सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि 18 से 19 साल तक में हमें फौज में आ जाना चाहिए। जो लड़का फौज में, सेना में जिसको इंटरेस्ट है उसके बारे में कह रहा हूँ। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों का जॉब एकदम अभी से ही आप तैयारी कर सकते हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का। और आपको इसमें 2 से 2.5 साल के अंदर आपका जॉब पक्का सबको लग जाएगा, अगर आप सेना की तैयारी करोगे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इतना समझ में आ रही है मेरी बातें। अब मैं सब, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं सबका डिटेल बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भराएगा, आर्मी का पेमेंट, सैलरी कितनी मिलती है, और आर्मी में ट्रेनिंग कैसी होती है, सारी बातें मैं बता दूंगा। एयरफोर्स के बारे में बता दूंगा, नेवी के बारे में बता दूंगा, क्योंकि हर जगह हमारे मित्र जॉब कर रहे हैं।
तो मैं उन सब से भी एक इंटरव्यू लेकर के आपको वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तब ओके, मेरे नंबर पे भी मैसेज करना, सारा डिटेल मैं कॉल पे भी बता दूंगा आपको। इतना समझिए, क्योंकि मुझे लगता है हमारा हर स्टूडेंट जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उसे टेंशन न हो कि 12th की बात हमें करना क्या चाहिए। हर बच्चा सेट हो जाए, हर बच्चा का भविष्य बन जाए, किसी अब कोई दिशा भटके ना, सही दिशा मिले सबको। समझ गए, ये हुआ गवर्नमेंट सेक्टर की बात, समझ गए ना बाबू। गवर्नमेंट सेक्टर में और है बैंक, ये तो हुआ सेना की बात किया था, आर्मी एयरफोर्स ने भी। अब देखिए हम लोग और बात करते हैं, किसी को बैंकिंग में जाना था, बैंकिंग की वो तैयारी करेगा। बैंकिंग का भी एक अच्छा सेक्टर है, समझ गए। बैंकिंग में आपको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, सेना में तो आपको मेडिकल की भी जरूरत पड़ती है, मतलब रिटेन से भी फिट रहिए, फिजिकली फिट रहिए और मेडिकल में भी फिट रहिए। पर बैंकिंग में आपको सिर्फ अपने कलम के दम पे आपको नौकरी मिलेगी, तो आपको आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होनी चाहिए, समझ गए। रिटेन निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, जॉब हो गया। ये है बैंकिंग सेक्टर का। फिर टीचिंग लाइन में कोई आना चाहता है, जैसे कोई लड़का बच्चा टीचिंग लाइन में आना चाहता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स अभी देखिए बहुत फेमस है, इंटीग्रेटेड कोर्स, बीए प्लस बीएड, कोई बीएससी प्लस बीएड, मतलब एक ही साथ आप ग्रेजुएशन करने के दौरान आप बीएड कर सकते हो। इससे अब डायरेक्ट आपको टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स उसको कहते हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड 4 साल में। ऐसे तो 3 साल ग्रेजुएशन होता है, 2 साल बीएड होता है, 5 साल तो उसी को शॉर्ट करके भारत सरकार ने एक ये लगाया है, कोर्स बनाया है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, बीए प्लस बीएड। वो लड़कियों के लिए एकदम सुनहरा अवसर है कि वो बीए और बीएड कर ले, इंटीग्रेटेड कोर्स कर ले। अब कोई भी मुझे इंटीग्रेटेड कोर्स पे कहेगा वीडियो बनाने, कमेंट करोगे तो इंटीग्रेटेड कोर्स पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, बीए बीएड टीचिंग लाइन में कैसे जाए, अच्छा टीचर कैसे बन सके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कैसे बन सके, है ना। ये सारी बातों को मैं बता दूंगा, कोई कमेंट करोगे तब वीडियो बनाऊंगा। ये समझिए आप, टीचिंग लाइन एक आपका है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब फिर हम आगे बात करते हैं, कोई एसएससी में जाना चाहता है तो एसएससी का भी एक सुनहरा अवसर है। एसएससी में भी देखिए, एसएससी जीडी होता है, जीडी में भी आपको जॉब आराम से मिलती है, उसमें सेना टाइप का है जीडी एसएससी। एसएससी में देखिए आप ये क्लर्कियल जॉब पा सकते हैं, उसमें भी एसएससी में भी बहुत सारे जॉब है, एसएससी में बहुत सारा जॉब, उसमें आपको टाइपिंग आना एकदम कंपलसरी है। एसएससी में एलडीसी होता है, समझ रहे हो ना, एलडीसी सीएचएसएल, उसी में 2 पार्ट होता है एसएससी का, एसएससी में एलडीसी और सीएचएसएल, और उसमें यूडीसी भी होता है, वो सब डायरेक्ट ऑफिसर रैंक का होता है। फिर एसएससी सीजीएल का आप तैयारी कर सकते हो, उससे आप डायरेक्ट ऑफिसर बनोगे, समझ गए। तो ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारियां हैं। देखिए एमटीएस वगैरह है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब एसएससी के तहत ही आता है। फिर देखिए कुछ और सेना के जॉब है, इतना आप समझ रहे हो ना। फिर देखिए फॉरेस्ट गार्ड में आप जा सकते हो, उसमें भी आता है। तो बहुत सारे जॉब है बाबू, आप मुझे डिटेल कहोगे तो मैं बना दूंगा, सब पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। कमेंट करना, ये सारे क्षेत्र आपके पास हैं और हमसे आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अभी आप अगर एक लाइन को पकड़ दोगे ना तो 2 से 3 साल में आपका जॉब पक्का हो जाएगा। अगर अभी आप लाइन नहीं पकड़ पाए अच्छे से तो आप भटकते रह जाओगे बाबू। फिर हम आपको ये भी बताएंगे, कोई एसएससी की तैयारी करना चाहता है कमेंट करो कि सर कैसे करें, उसका पूरा बताऊंगा कि एसएससी में नौकरी के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, आप फॉर्म कैसे भरोगे, समझ गए, उसका सिलेबस क्या होता है, सारी चीजें मैं बता दूंगा। कोई डिटेल, पूरा डिटेल, एक जॉब के बारे में डिटेल बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तब। कोई नीट का एग्जाम देना चाहता है, कोई आईआईटी करना चाहता है तो मुझे मैसेज करना, हम डायरेक्ट उस पर एक वीडियो बना देंगे, समझ रहे हो। कोई बैंकिंग का तैयारी करना, हर जगह मुझे हमारे मित्र संबंधी वहां पे बैठे हुए जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे डायरेक्ट आपका वीडियो में ही एक इंटरव्यू करवा दूंगा, वो आपको और अच्छे से बता देंगे। जो जॉब कर रहा हो तो और अच्छा से बताएगा। एयरफोर्स में हमारे 8-10 मित्र हैं, नेवी में हैं, ये समझ रहे हो ना। 1-2 तो एसपी रैंक के, मतलब यूपीएससी निकाल चुके हैं, यूपीएससी बीपीएससी में भी 4-5 मित्र हैं। तो कहने का मतलब हर जगह ऑफिसर ग्रेड से लेकर के ग्रुप डी तक, रेलवे में भी अगर किसी को जाना है तो रेलवे में भी बहुत सारा जॉब है, तो आप वहां भी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, डीआरएम तक हमारे संपर्क में लोग हैं, समझ रहे हो ना। तो हम सबसे आपसे बात करवा सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस दे सकता हूं मैं आपको। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो हमारा देख रहा है उसको, जो लड़का देख रहा है उसका भविष्य बिगड़े ना, और वो एक अच्छी दिशा तय कर ले अपने जीवन का कि हमें ये करना है, और वो चाहे आराम से करे। कोई यूपीएससी का तैयारी करना चाहता है मुझे मैसेज करना, समझ गए ना। मैं डायरेक्ट उनको एक वीडियो बना दूंगा, यूपीएससी का सारा सिलेबस, पैटर्न, एग्जाम कैसे होता है सारा बता दूंगा, आप देख लेना अच्छे से। और यूपीएससी ढंग के उस तरह के ऑफिसर ग्रेड लोगों से मैं आपका बात भी करवा दूंगा, ठीक ना। तो बाबू आप मेरे नंबर पे मैसेज करना अगर और आगे कुछ जानकारी लेना हो तब, ओके। यही आपको ये था, और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, वीडियो को लाइक करो बाबू, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं, समझ गए।
तो आप इसको जरूर शेयर करना, सभी लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि अभी ये सबको आवश्यकता है। मेरे नंबर पे मैसेज करना और ये कमेंट कर दो कि आपको किसका डिटेल जानना है। जैसे कोई एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का डिटेल जानना चाहता है तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके बाबू, धन्यवाद।